ओम शांति। 24/5/2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप ही सतगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं। बच्चे, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। यह गारंटी कोई देहधारी कर ना सके। प्रश्न है, तुम बच्चे यह कथा जो सुन रहे हो यह पूरी कब होगी? बाबा का उत्तर है, जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। कथा सुनाई जाती है पतित को। जब पावन बन गए तो कथा की दरकरार नहीं है। इसलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, यह कहना ही रोग है। फिर दूसरे प्रश्न में बाबा कहते हैं, शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट है और कौन से रॉन्ग? बाबा का उत्तर है, शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता, करण करावनहार कहना राइट है। बाकी कर्ता अकर्ता कहना राइट नहीं, क्योंकि वह पतितों को पावन बनाते हैं। प्रश्न गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। यह है बच्चों की पुकार कि बाबा अभी आ जाओ, क्योंकि हम फिर से रावण राज्य में दुखी हैं। फिर से माया का परछाया पड़ गया है, अर्थात 5 विकारों रूपी रावण ने हमको बहुत दुखी किया है। रिस्पॉन्ड में बाबा कहते, हाँ बच्चे, यह तो मेरा नियम है। यह जरूर आकर के ही कहेंगे ना। हाँ बच्चे, जब धरती पर भारतवासी बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी दुखी बने हैं। कितने गुरु करते हैं सदगति के लिए, परंतु वह किसी की सदगति तो करते नहीं। सभी अंधों की लाठी तो एक प्रभु ही है। पहले बाप जन्म देते हैं, अर्थात एडॉप्ट करते हैं। गुरु सदगति करते हैं, अभी ना कोई सदगति करते हैं, ना कोई बाबा है। अभी तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाबा भी है, गुरु भी है। उसे एक को ही सतगुरु सत बाबा कह सकते हैं। वह है सत बाबा, उनको सुप्रीम कहा जाता है। सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं, गारंटी है। और कोई गुरु गारंटी कभी करेंगे नहीं करेंगे कि हम तुम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। वह जानते ही नहीं यह सब नई बातें। तुम जब इनको देखते हो तो बुद्धि में याद शिव को करना, वही बाप टीचर गुरु है। मनुष्य कोई गुरु करते हैं व टीचर करते हैं तो उनके शरीर को ही देखते हैं। आत्मा ही भिन्न शरीर धारण कर भिन्न नाम रूप देश काल में जाती है। अच्छा, बाबा तो एक है और एक बार आते हैं। वह तो पुनर्जन्म नहीं लेते, संस्कार तो आत्मा में है। जब शरीर धारण करेगी तब वर्णन होगा ना। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, वह निराकार है, कभी साकार शरीर लेते नहीं है। शिव का अपना शरीर तो होता नहीं, परंतु ज्ञान का सागर पतित पावन है, सतगुरु है, बाबा भी है, राजयोग भी सिखलाते हैं। जो ब्रह्मांड का सारे विश्व का मालिक है, वही स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। शरीरधारी तो बना न सके, सिवाय बच्चों के बाप को कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, तो कहेंगे यह कोई शास्त्रों में नहीं है कि निराकार परमात्मा परमपिता परमात्मा शरीर में आते हैं। बाबा कहते, अरे शिव जयंती गाई जाती है, गीता में भी कहा रूप बदल कर आओ, तो वह किस शरीर किस रूप में आया? तुम्हारा तो यह है कर्म बंधन का शरीर। अच्छे कर्म से अच्छा पद, बुरे कर्म से बुरा पद मिलता है। इनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे। मनुष्य तो पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, बाप नहीं लेते हैं। उनसे इस शरीर में
उसने इस शरीर में प्रवेश किया है। बताते भी है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। शिव तो निराकार हुआ, ब्रह्मा द्वारा कैसे करते हैं? क्या ऊपर से प्रेरणा देते हैं? पतित दुनिया में आते हैं तो किस शरीर में आवे जो राजयोग सिखावे? तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, हम उनसे सुनते हैं, वह इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं और सब देहधारी गुरु का नाम बताएंगे। तुम जानते हो निराकार शिव हमारा बाबा है। पहले तो बाबा जन्म देने वाला चाहिए ना। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को कुख से तो इतने बच्चे हो ना सके। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तो अथाह बच्चे हैं। ब्राह्मण कुल बहुत बड़ा है। जो ब्राह्मण फिर से देवता बनेंगे, जब देवता बनेंगे तो एडॉप्शन नहीं होगी। एडॉप्शन अभी है। कितने ब्राह्मण हैं बच्चे जानते हैं। हम शिव बाबा के पास आए हैं, वही नॉलेजफुल है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को ही यह नॉलेज सुनाता हूँ। मेरा अपना शरीर तो है नहीं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कैसे शिव बाबा आया यह कोई जानते नहीं। यह कोई नहीं जानते। कहते भी हैं शिवरात्रि, रात्रि में कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं। शिव जयंती के बाद फट से कृष्ण जन्म होता है। शिव का जन्म तो है संगम पर। ब्रह्मा की रात पूरी हो फिर दिन शुरू होता है, उसी समय संगम पर आते हैं। यह है बेहद की रात्रि, वह है हद की। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात। भक्ति मार्ग में धक्के ही खाते रहते हैं। भगवान मिलता नहीं तो अंधियारा ठहरा ना। बिल्कुल ही बुद्धिहीन है। गाते हैं परम पिता परमात्मा ऊपर है, फिर कहते हैं तीर्थ यात्रा पर भी भगवान मिलेगा, दान पुण्य से भी मिलेगा। कितना समय तुमने धक्के खाए हैं। अनेक मतें हैं, इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग है ब्रह्मा की रात। धक्के खाते खाते दुर्गति को पाकर पाप आत्मा बन पड़ते हैं। विकार से पैदा होने वालों को ही पाप आत्मा कहा जाता है। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा हुए, नहीं, वह तो योग बल से पैदा होते हैं। इन बातों को तुम भारतवासी गृहस्थ धर्म वाले जानते हो, सन्यासी नहीं। सन्यासी ना मानते हैं। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, सतयुग में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते पतित भी बनते हो। भारत पवित्र था, देवताओं का राज्य था, वहाँ शांति भी थी। मूल शांति धाम निर्माण धाम है, परंतु सतयुग में भी तुमको वर्षा मिला हुआ है, इसलिए वहाँ कभी अशांति होते नहीं। एक दो को दुख दे कभी अशांत नहीं करते। कोई भी किसी को दुख नहीं देते। यहाँ तो बच्चे भी माँ बाप को दुख दे अशांत कर देते हैं। अभी तुम शांति के सागर से वर्षा ले रहे हो। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। यहाँ भी तुम्हारी अब अवस्था चाहिए। आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए बेहद का बाप आया हुआ है, हमको दुख की दुनिया से ले घर जाएंगे। बाबा कहते हैं बेहद का बाप आया हुआ है, हमको दुख की दुनिया से ले जाएंगे घर। सतयुग में तो बाप आते नहीं, यहाँ आकर इन खिड़कियों से यानी नैनों से तुमको देखते हैं। इनकी आत्मा भी देखती है, शिव बाबा भी देखते हैं। एक शरीर में दो आत्माएं कैसे हो सकती हैं? मनुष्य नहीं मानेंगे। अरे तुम ब्राह्मण खिलाते हो, पति की अथवा बाप की आत्मा को बुलाते हो, वह आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं तो दो आत्माएं हुई ना, एक ब्राह्मण की और एक जिसकी आत्मा को बुलाते हो।
बाप कहते वह आत्माएं आकर बैठती नहीं है, यह हो ना सके। बाप को तो अपना शरीर नहीं, वह तो आ सकता है ना। 5000 वर्ष पहले भी हमने ऐसा कहा था कि साधारण बूढ़े तन में भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ मैं आता हूँ। जरूर मनुष्य के तन में आएगा ना, कि बैल पर आएगा। सूक्ष्म वतन में शंकर के आगे बैल कहाँ से आया? अगर शंकर की अथवा शंकर पार्वती की पूजा करते हैं तो मैं साक्षात्कार देता हूँ। बाकी यह दिखाया है शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, यह है झूठ। शंकर क्यों कथा सुनाएंगे? सूक्ष्म वतन में तो दरकरार ही नहीं। तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो कथा पूरी होगी। कथा सुनाई जाती है पतित को पावन बनाने के लिए। बाबा अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने लायक बनाते हैं। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है, यह है मृत्यु लोक। अब बाबा ने पूछा, शिव बाबा स्नान करते हैं? बोला, बाप दादा करते हैं। हमने कहा स्नान तो दादा करते हैं ना, शिव क्यों करेगा? उनको थोड़े ही पखाने जाना है जो स्नान करें। शिव तो अभोक्ता है ना, यह समझ की बात है ना। वह थोड़ी अपवित्र बनते हैं जो स्नान करेंगे, वह तो आते ही है पतितों को पावन बनाने। करण करावन हार अभोक्ता असोचता है, अकर्ता कहना रॉन्ग हो जाता है। पतितों को पावन करते हैं ना। करण करावन हार है, खांसी हुई इनकी आत्मा का यह शरीर रूपी बाजा डिफेक्टेड हो गया है, तो शिव बाबा क्या करेगा? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा के बाजे में डिफेक्ट हुआ, नहीं, यह शरीर उनका नहीं, लोन लिया हुआ है। लोन ली हुई चीज टूट जाती है तो धनी की टूटेगी ना। शिव बाबा इस शरीर का धनी नहीं है, धनी तो यह ब्रह्मा बाबा है, उसने यह किराए पर लिया है। यह भाग्यशाली रथ है। बैल एक ही है, फिर गौमुख भी कहते हैं। बाबा कहते बरोबर। कोई बच्चियां इतनी होशियार नहीं है। किसी को उठाना है तो मैं बच्चों में जाकर उठाता हूँ। पतित दुनिया में, पतित शरीर में तो आना ही होता है, तो किसी का कल्याण करने के लिए भी बच्चों में प्रवेश करता। बच्चे नहीं समझेंगे, उनसे भी वह सुनने वाला बड़े तीखे हो जाते हैं। यह बाप की मदद मिलती है। एक तो निश्चय बुद्धि है, दूसरा फिर दृष्टि मिलती है। बाबा कहते मैं प्रवेश करता हूँ, ऐसे नहीं मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं? जो जिसकी पूजा करते हैं उनका साक्षात्कार कराता हूँ। साक्षात्कार में ऐसे देखते हैं कि जैसे सामने आ रहे हैं। विष्णु का साक्षात्कार होता है, विष्णु चैतन्य हो जाता है। माथे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं मुझे चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। परंतु उनसे फायदा क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिल खुश हुई। मुझे भगवान का दीदार हुआ। भक्ति मार्ग में दीदार तो बहुत होते हैं, परंतु इससे सद्गति को नहीं पाते हैं। फिर बाबा कहते जब कि गाते हैं सदगति दाता पतित पावन एक है। विष्णु नहीं हो सकता, वह बाप थोड़े ही होंगे। बाप कहते हैं फिर उनका बच्चा भी एक है, प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे कभी नहीं कहेंगे प्रजापिता विष्णु का व शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे, प्रजापिता विष्णु व शंकर नहीं कहेंगे। प्रजापिता एक, उनसे फिर ब्राह्मण एडॉप्शन होती है। बच्चे जानते हम पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनते। ब्राह्मणों की माला एक्यूरेट बन ना सके क्योंकि अदल बदल होती रहती है। फिर बाबा कहते कोई गिरते हैं, कोई मरते रहते हैं, फिर क्या करेंगे? उनको निकाल देंगे। रुद्र माला
अंत में ही एक्यूरेट बनेगी। यह मीठी मीठी बातें बाप ही सुनाते हैं और कोई को पता ही नहीं है। कितने हैं जो कहते हैं हे राम जी संसार बना ही नहीं। अब रामचंद्र तो यहाँ से प्रारब्ध ले जाते हैं, त्रेता में जाकर राजा बनते हैं। उनको फिर अज्ञान कहाँ से आया जो वशिष्ठ उनको ज्ञान दे कि संसार बना ही नहीं है, इस सृष्टि का चक्र है, सभी बातों में मूझे हुए हैं, कोई भी नहीं जानते हैं, ना समझ सकते, शिव बाबा को ही गुम कर दिया है। शिव जयंती मनाते भी हैं परंतु समझते नहीं। श्री कृष्ण ही सांवरा बनता है, बाबा आते भी तब हैं जब इनको सांवरे से गोरा बनना है। शिव जयंती के बाद छठ श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं, किसको? ब्राह्मणों को, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली को। फिर वही राजा रानी बनते हैं। शिव बाबा चले जाएंगे, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो बाप ने कृष्ण को ऐसा बनाया है, उन्होंने फिर बाप के बदले कृष्ण का नाम लगा दिया है। कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अब शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं और भी बहुत प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। संगम पर सतयुग का किसी को पता नहीं है, मैं आता हूँ कल्प के संगम पर। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया है। सो भी 4 युग होते हैं, द्वापर के बाद कलयुग होता है। फिर उस द्वापर कलयुग में आकर क्या करेंगे? उतरती कला में सबको जाना है, उतरती कला में सबको जाना ही है। मेरा तो पार्ट ही तब है जबकि चढ़ती कला होती है। इनको तो नीचे उतरना ही है। तुम बच्चों को 84 जन्म पूरे करने हैं। ऊंचे ते ऊंच है ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण फिर देवता क्षत्रिय, यह वर्ण भी भारत में गाए जाते हैं। विराट रूप का चित्र बनाते हैं, उनमें ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा द्वारा शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बाकी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वह कैसे प्रजापिता बन सकते हैं? पहले यह निश्चय चाहिए। बरोबर वह बाप भी है, टीचर भी है, शत्रु भी है। कहते भी है सदगति दाता एक है, परंतु उनका नाम रूप देश काल नहीं जानते। फिर बाबा बोले, अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए बाबा ने कहा है, धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने कहा पहले पॉइंट में, शांति के सागर बाप से शांति, सुख का वर्षा ले शांत चित्त रहना है। कभी किसी को दुख दे अशांत नहीं करना है, नून पानी नहीं होना है। बाप समान अंधों की लाठी बनना है। बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धि बन सेवा करना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा है, एक के पाठ को स्मृति में रख तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है। एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या अर्थात एक का बनना, तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना, तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना, तपस्या अर्थात सर्व
प्राप्ति खजानों को व्यर्थ से बचाना अर्थात इकोनॉमी करना। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। स्लोगन है आज्ञाकारी वो है जो मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखते हैं। अच्छा, ओम शांति।